हेलो हाय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सलमान एसके। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के बारे में। वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स होते हैं उसके बारे में। ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की जो ब्रोकन एप्लीकेशंस वीएम है वो क्या है, उसको किस तरीके से डाउनलोड करके कॉन्फ़िगर करके यूज़ किया जाता है टेस्टिंग के लिए, किस तरीके से वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग कर सकते हो आप, उसके ऊपर किस तरीके से अपनी स्किल्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। बने रहिए इस वीडियो में। आपको अगर इस तरीके का कंटेंट अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, अगर पसंद आए तो लाइक वरना डिसलाइक, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए पहले बात कर लेते हैं ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी ब्रोकन एप्लीकेशंस वीएम क्या है और किसके लिए यूज होती है। देखिए, एक वर्चुअल मशीन है जिसमें हमको प्रोवाइड किया जाता है विथ लिनक्स इन्वायरमेंट, प्री इंस्टॉल्ड वेब एप्लीकेशंस, वल्नरेबल वेब एप्लीकेशंस, ट्रेनिंग एप्लीकेशंस और ओल्ड वर्जन ऑफ वर्डप्रेस एंड सम अदर एप्लीकेशंस। ठीक है, ये सब इसमें प्रोवाइड किया जाता है ताकि हम जो है वो अपनी वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग की स्किल्स, वेब सिक्योरिटी, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग की स्किल्स को प्रैक्टिस कर सके, कुछ सीख सके। ठीक है, इसमें बहुत सारे ट्रेनिंग एप्लीकेशंस भी होते हैं। सिंपली अगर आप गूगल पे जाओगे, चलिए चलते हैं। अगर आप यहाँ पे लिखोगे OWASP VM डाउनलोड, ठीक है, ऐसे अगर आप सिंपल लिखोगे तो ठीक है, ये सोर्स फोर्ज का पहला ही लिंक आएगा आपको। ठीक है, ओएस डाउनलोड अगर आप करोगे OS VM डाउनलोड तो इसका पहला ही लिंक आ जाएगा सोर्स फोर्ज का। उस पर आप एंटर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने सोर्स फोर्ज का पेज ओपन हो जाएगा। ओके, सो ये पेज लोड हो चुका है हमारे पास। अभी आगे यहाँ पे आप एच प्रेस करो और डाउन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिंक डाउनलोड है और जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करोगे आपकी जो है वीएम डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं और जहां भी आपने सेव किया होगा इस वीएम को वहां पे जाना है आपको सिंपली। ठीक है, मैंने लैब में सेव किया इसको और ये एक 7-zip फॉर्मेट में होगा आपके पास देखिए। ठीक है, 7-zip फॉर्मेट में इसको अगर आप एक्सट्रैक्ट कर लोगे, आपका जो भी सॉफ्टवेयर है विंडोज 7-zip विनजिप, उसको ओपन करोगे तो यहाँ पे एक फोल्डर बन के आ जाएगा आपके पास, रहा फोल्डर। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी फाइल है। यहाँ पे आपको एक फाइल ढूंढनी है, VMware वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जिसका एक्सटेंशन होता है जिसका एक्सटेंशन होता है VMX फाइल। ठीक है, तो आपको VMX फाइल ढूंढनी है। ठीक है, ये VMX है, इसका टाइप दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, VMware वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल, आपको इसको सिंपली एंटर करना है। और अब जब आपका विंडोज पूछेगा हाउ डू यू वांट टू ओपन दिस फाइल, सो आपको वहां पे बेसिकली VMware वर्कस्टेशन करना है। याद रखना, VMware वर्कस्टेशन करना है, VMware प्लेयर बिल्कुल नहीं। ठीक है, उसके बाद मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा है इसको, तो चलिए चलते हैं हमारे VMware में। ओके, VMware लोड हो चुका है मेरा। ठीक है, इसकी कोई भी सेटिंग चेंज नहीं करनी है, आपको सीधे पावर ऑन करना है। ओके, सो ये वर्चुअल मशीन जो है वो पावर ऑन हो रही है और जैसे ही ये पावर ऑन होगी तो आपको लॉगिन स्क्रीन मिलेगा जिसमें वो यूजर नेम और पासवर्ड जो है वहीं पे लिखा हुआ होगा। आप सीधे उसी को डाल के लॉगिन कर सकते हो इसमें, लेकिन मुझे लगता है लॉगिन करने की इसमें कोई जरूरत नहीं है वैसे। एक ये यहाँ पे यूआरएल भी देगा लॉगिन पेज के ऊपर, जिसको हमारा विंडोज का ओसीआर ठीक से पढ़ेगा नहीं, इसलिए आपको किसी से पूछना पड़ेगा या फिर आपको बीमा ए से पूछना पड़ेगा। बीमा ए से कैप्चर करनी पड़ेगी इमेज और आपको उससे पूछना पड़ेगा कि वहां पे वेब एड्रेस क्या दे रखा है, क्योंकि हमारा विंडोज जो है 19 जी डॉट पता नहीं क्या क्या पढ़ता रहता है विंडोज का ओसीआर, तो विंडोज का ओसीआर ठीक से नहीं होगा, ये मैं पहले बोल रहा हूँ। ठीक है, मैंने सब कुछ कर रखा है ये सब, और यूआरएल मैंने कॉपी करके रखा है, आप लोग कॉपी करके रख सकते हो सेफर साइड के लिए। मैं चलता हूँ अपने वापस से लैब फोल्डर में और यहाँ पे एक ips.txt करके फाइल बनाई है मैंने। ठीक है, इसके अंदर वो सारे आईपी एड्रेस है जो मुझे लगते हैं, मतलब जिसको मैं नोट करना चाहता हूँ। तो आप भी चाहो तो ऐसी एक फाइल बना के रख सकते हो। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ से कॉपी कर लिया है, जिसका OWASP की जो VM है उसका जो है मैंने आईपी एड्रेस कॉपी कर लिया है। तो अभी रहने देते हैं, अभी चेक करते हैं ओसीआर से। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है।
Slash configure this machine through the console here by SS 50.168.z36.123. Pane. ठीक है, ये तो आपको जो है वो VMware को आपके बोल के ही आपको मतलब सॉरी, आपके जो है बीमा एआई को या फिर आपको किसी से पढ़वा के यहाँ का आईपी एड्रेस जानना पड़ेगा। Folder view. सो चलिए हम चलते हैं सीधे वेब पैनल में। इसके आप अगर उस जो वहाँ पे उसने एड्रेस दे रखा है, अगर आप अपने ब्राउजर में को गूगल क्रोम या फिर एमएस जो भी आप यूज करते हैं वहां पे अगर ये एड्रेस डालोगे तो इसका वेब पैनल हमारे सामने ओपन हो जाएगा। Edge. तो चलिए मैं एज में चलता हूँ और यहाँ पे डालते Paste. हैं HTTP. इसको। Loading page. मैंने पेस्ट किया और ये Loading मेरे complete. सामने, OS broken web. ठीक है, ओएस ब्रोकन वेब एप्लीकेशंस का जो है वेब पैनल ओपन हो चुका है। Clickable table with column 2 heading level 1 OS 1. Heading level 4 OS broken web applications project. Version 1.2. Out of table, this is the VM for the link open web application security project. Left parent, OS right parent, link broken web applications project. It contains many very vulnerable web applications which are listed below. More information about this project. ठीक है, आप यहाँ पे इसका यूजर गाइड वगैरह पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि इसको प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में ना यूज किया जाए क्योंकि बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। सेम जैसे कि अपना मेटास्प्लोइटेबल 2 है। ठीक है, आप यहाँ पे हेडिंग बाय हेडिंग नेविगेट कर सकते हो। मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास। Training applications heading level 4. ट्रेनिंग एप्लीकेशंस, यहाँ पे नीचे एक टेबल है। Table with 6 rows and 2 columns. Row 1 column 1 link graphic more info link ठीक OS है, web goat. इसमें ये एप्लीकेशंस है, उस तरीके के एप्लीकेशंस है जो कि आपको चैलेंजेस प्रोवाइड करते हैं, आपको जो है प्रैक्टिस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और आप जो है वो चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस को सॉल्व कर सकते हो, और जो वहाँ पे उन्होंने चीजें दी हुई है उनको पढ़ के ही वहीं पे आप अटैक कर सकते हो। ठीक है, ये एक तरीके से ट्रेनिंग एप्लीकेशंस है। और उसके बाद एक और एच, Listed potentially vulnerable applications heading level 4. ठीक है, इसके नीचे जो टेबल है वहां पे रियलिस्टिक एप्लीकेशंस है जिनको वल्नरेबल बनाया गया है। ठीक है, उस पे आप टेस्टिंग कर सकते हो। उसके बाद एक और Old एच, left parent, vulnerable right parent versions of real applications heading level 4. इसके नीचे जो टेबल है यहाँ पे ओल्ड वर्जन है एप्लीकेशंस की जिसमें वल्नरेबिलिटीज थी, फॉर एग्जांपल ड्रूप सॉरी वर्डप्रेस और जूमला। ठीक है, उस तरीके के एप्लीकेशंस है जिसमें आप जो है वो वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग वगैरह कर सकते हो। सो ये तो रही इसकी बात, इसको आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। इसमें बहुत सारे और एप्लीकेशंस भी है। सो हमको इतना पूरा मतलब नहीं देखना है, इसके ऊपर और भी वीडियोस लेके आऊंगा मैं कैसे ट्रेनिंग करनी है। अभी के लिए हम बढ़ते हैं टाइप्स की ओर, किस तरीके के अटैक्स होते हैं, क्या जनरल अटैक्स होते हैं वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में। सो सबसे पहले मैं कंट्रोल होम करता हूँ यहाँ पे, Table with एच प्रेस करते हैं 2 बार column 2 OS broken web applications project heading. और एक बार, Training applications heading level 4. और इस टेबल में हम DVWA ढूंढते हैं। ठीक है, डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन। Table with 6 rows and 2 columns. Row 5 link graphic more info link magical code injection. Row 6 link graphic more info visited link damn vulnerable web application. ठीक है, डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन, मैं इसको ओपन करता Damn हूँ। loading page. Loading complete. Damn vulnerable web app. ठीक है, यहाँ पे लॉगिन मांग रहा है, मैं लॉगिन दे Clickable देता हूँ edit. इसको। इसका जो डिफॉल्ट लॉगिन है एडमिन एडमिन। Administer edit protected. Log loading page. ठीक है, Loading सिंपली complete. Damn लॉगिन करता vulnerable. हूँ। ओके, सो ये जो है ये मेरा सबसे अच्छा, मुझे मतलब मेरा सबसे पसंदीदा एप्लीकेशन है, मुझे बहुत पसंद है ये। और ये यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस देता है आपको, बहुत सारे मतलब चीजें देता है, अटैक्स के बारे में बताता है, रेफरेंस भी देता है। तो ये जैसे ही लॉगिन होता है हमारे पास में यहाँ पे सेटअप का लिंक है, Clickable graphic damn vulnerable web list with 3 items. Clickable visited link home. होम Clickable link instructions. इंस्ट्रक्शंस, और ये Clickable वाला link setup. सेटअप। ठीक है, जैसे ही आप सेटअप पे क्लिक करोगे आपको बोलेगा रिसर्च स्लैश क्रिएट डेटाबेस का एक बटन मिलेगा, आपको उस बटन पे क्लिक कर देना है, आपका नया डेटाबेस बन के आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट लिस्ट है उसके अंदर सारे अटैक्स है जो कि आप कर सकते हो इसके Out of ऊपर। this list with 10 items. Clickable link brute force. ब्रूट फोर्स अटैक, Clickable link command execution. कमांड एग्जीक्यूशन अटैक, Clickable link CSRF. CSRF अटैक, Clickable link insecure capture. ठीक है, इनसिक्योर कैप्चर, ये सारी चीजें बताऊंगा, आराम आराम से बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ब्रूट Out फोर्स of की। list with clickable link instructions. Clickable out of list clickable link command execution. Clickable link brute force. ये रहा ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स अटैक का बेसिक सा मतलब यही है कि ब्रूट फोर्स एक ट्रायल एंड एरर मेथड है जिसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड्स, अगर हम पासवर्ड के कॉन्टेक्स्ट में देखें इस अटैक को, अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड्स ट्राई किए जाते हैं। लॉगिन फॉर्म्स मिलेंगे आपको, लॉगिन फॉर्म के अंदर या जहां भी पासवर्ड देने के लिए बोला गया है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस हम ट्राई करते हैं पासवर्ड्स के, जब तक कि सही और करेक्ट पासवर्ड हम लोग गेस ना कर ले। ठीक है, यही सिंपल सा मतलब होता है ब्रूट फोर्स का। उस ब्रूट फोर्स करने के लिए जो है वो जिस पे करना है हमको, ठीक है, जिसके अकाउंट से करना है, उसकी बेसिक इंटेलिजेंस, बेसिक उसकी जो जानकारी है, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम, बर्थडे, फैमिली मेंबर्स के नेम। ठीक है, इस तरीके से आप जनरल इंफॉर्मेशन गैदर करके डिफरेंट पासवर्ड के कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। ठीक है, बहुत सारे पासवर्ड के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, बिलियंस ऑफ पास कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं पासवर्ड्स के। तो वो उसको जो है वो हम ट्राई करते रहते हैं। ठीक है, आजकल मैन्युअली ट्राई नहीं करते, ऑटोमेट कर देते हैं स्क्रिप्ट्स का यूज करके। ठीक है, तो ये होता है ब्रूट फोर्स। Clickable link command execution. कमांड एग्जीक्यूशन अटैक, देखिए कमांड एग्जीक्यूशन अटैक आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे अगर कोई वेब एप्लीकेशन कमांड एग्जीक्यूशन अटैक के लिए वल्नरेबल होगा, ठीक है,
तो उसमें हम उसकी कोई भी फील्ड होगी, सर्च फील्ड या फॉर्म फील्ड, उसके थ्रू जो है वो हम डायरेक्ट सिस्टम की कमांड्स एग्जीक्यूट करके आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई कमांड एग्जीक्यूशन के लिए वल्नरेबल है, ठीक है, कोई सिस्टम जो है कमांड एग्जीक्यूशन के लिए वल्नरेबल है, तो आप उसके सर्च बॉक्स में जो है वो सीधे सिस्टम की कमांड्स टाइप कर सकते हो, और वो बहुत हार्मफुल होता है। ठीक है, तो उसमें आउटपुट मिलेगा। मैं बताऊंगा आपको, सारे अटैक्स तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो कॉमन अटैक्स है वो Clickable बताऊंगा। link CSRF. ठीक है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी को अभी छोड़ देते हैं हम, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस जाएगा। तो इसको ना मैं इस सीरीज के मतलब इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, Clickable link insecure captcha. इनसिक्योर कैप्चर, इसके लिए हमको एपीआई की वगैरह सेट करनी पड़ती है, तो इसको छोड़ देते हैं अभी। Clickable link file inclusion. फाइल इंक्लूजन, बेसिकली फाइल इंक्लूजन अटैक वो होता है जिसके थ्रू आप जो है वो कोई और फाइल को इंक्लूड कर देते हो किसी पेज के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कोई पेज है, ठीक है, index.php, आप उसके अंदर कोई और फाइल को इंक्लूड कर देते हो। वो कुछ भी हो सकता है, मेलिशियस स्क्रिप्ट हो सकती है, ठीक है, कोई और वेबसाइट हो सकती है, कोई आपकी फिशिंग पेज हो सकता है। ठीक है, सो यही बेसिक सा मतलब है फाइल इंक्लूजन अटैक का। Clickable visited link SQL injection. ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन, एसक्यूएल इंजेक्शन एक बहुत कॉमन मेथड है वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग में और वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में। एसक्यूएल इंजेक्शन में होता यह है कि आप कमांड्स का, ठीक है, आप जो है वो फॉर्म फील्ड या सर्च बॉक्स में, ज्यादातर फॉर्म फील्ड्स में जो एक एसक्यूएल क्वेरी लिखते हो, एक स्पेशल मेथड में आप एक एसक्यूएल क्वेरी लिखते हो जो कि सीधे डेटाबेस को जाके कंफ्यूज करता है, मैनिपुलेट करता है, और जो है वो हमको डेटाबेस के अंदर का डेटा जो है यहाँ पे देख सकते हैं हम, सिंपल। Clickable link SQL injection left parent, blind right parent. ठीक है, इसका यहाँ पे ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक का मतलब यहाँ पे ऐसा होता है कि आप ब्लाइंडली जो है अलग अलग एसक्यूएल कमांड्स ट्राई करते जाते हो, जब तक कि करेक्ट कमांड आपको मिल नहीं जाती, या फिर आपको कोई उस कमांड का आउटपुट नहीं मिल जाता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एरर ट्रैकिंग होती है। ठीक है, कभी कभी गलती से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रिवील भी हो जाती है, वो अलग अलग कॉम्बिनेशन हमको पासवर्ड्स के, ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज जो है हमको यहाँ पे लगानी होती है, सेम एज एसक्यूएल इंजेक्शन। Clickable link upload. ठीक है, फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी, ठीक है, फाइल अपलोड अटैक उसी को बोला जाता है जिसमें अगर कोई आपको प्रॉम्प्ट करता है कोई फाइल देने के लिए, ठीक है, तो विदाउट सैनिटाइजिंग फाइल्स, ठीक है, फाइल्स को बिना सैनिटाइज किए जो है सीधे सर्वर पे अपलोड कर देते हैं। ठीक है, और इस तरीके की अगर वल्नरेबिलिटी होती है किसी साइट में, तो उसके ऊपर जो है वो पेलोड वगैरह भी अपलोड किए जा सकते हैं। Clickable link XSS reflected. ठीक है, एक्सेस इज रिफ्लेक्टेड, ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक, बेसिकली इसको एक्सेस बोला जाता है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक एक इस तरीके का अटैक होता है जिसके अंदर आप लोग वेबसाइट में, ठीक है, उसके सर्च बॉक्स में या कहीं भी जहां पे एडिट फील्ड हो, वहां पे जो है वो आप जावास्क्रिप्ट का या स्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कुकी को कुकी स्टीलिंग वगैरह, ठीक है, और सेशन आईडी वगैरह ले सकते हो, सेशन ले सकते हो आप इससे। ठीक है, Clickable link XSS stored. ठीक है, एक्सेस एज स्टोर्ड अटैक, यहाँ पे एक्सेस एज रिफ्लेक्टेड का मतलब है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और एक्सेस एज स्टोर्ड का मतलब है वो सीधे जाके स्क्रिप्ट जो आपने एग्जीक्यूट की है, आपने जो स्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट किया है किसी फॉर्म फील्ड में, किसी सर्च बॉक्स में, वो सीधे जाके डेटाबेस में सॉरी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, Out of list with free items. Clickable link DVWA security. ठीक है, सो इतने सारे अटैक से कुछ कॉमन अटैक्स का प्रैक्टिकल करके देखेंगे अभी Out हम। of list out of list clickable link command execution. फर्स्ट कमांड एग्जीक्यूशन, यहाँ पे एंटर करते हैं। Loading page. Loading complete. देखिए यहाँ पे आपको एच प्रेस करना है अभी जैसे पेज लोड हो Link जाता to है। vulnerability colon command execution heading level 2 ping for free. Enter an IP address below colon. Edit button submit. ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्म है पिंग करने के लिए किसी भी आईपी एड्रेस को। ठीक है, इसके अंदर हम जो है वो कमांड इंजेक्शन ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले नीचे और कुछ है, मैं आपको दिखा देता Heading हूँ। level 2 more info. ठीक है, List with free items link http colon यहाँ पे रेफरेंस दे रखे हैं अटैक के बारे में जानकारी, ये क्या है क्यों है। ठीक है, इसके 3 लिंक्स link दे रखे http हैं। link ht out of list blank. ठीक है, और नीचे एक हेल्प बटन भी Blank. मिलेगा आपको। Button view help. ठीक है, अगर इस पे क्लिक करते हो तो उस कमांड के बारे में सॉरी, उस मेथड के बारे में इंफॉर्मेशन देगा आपको। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक And करते हैं vulnerable web तो यहाँ पे देखिए, Clickable heading level 1 help dash command execute. The purpose of the command injection attack is to inject and execute commands specified by the attacker in the vulnerable application. In situation like this, the application which execute unwanted system commands is like a pseudo system shell, and the attacker may use it as any authorized system user. However, commands are executed with the same privileges and environment as the application has. Command injection attacks are possible in most cases because of lack of correct input data validation, which can be manipulated by the attacker. Left parent, forms, cookies, HTTP, headers, etc. Right parent. ठीक है, आप यहाँ पे कंट्रोल F4 करोगे तो And क्लोज vulnerable हो web. जाएगा पेज। ठीक है, सो कमांड इंजेक्शन के बारे में और डिटेल में बात करेंगे, मैं यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, सो चलिए एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं यहाँ पे। List with free items. Clickable edit. Edit. ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है पिंग, पिंग करने के लिए आईपी एड्रेस, तो मैं इस सिस्टम का लोकल आईपी एड्रेस डाल देता हूँ, Unlock on. Suggest 127.0.0.1। ठीक है, space as autocomplete. उसके बाद अब यहाँ पे ये हमने तो पिंग करने के लिए तो डाल दिया है। ठीक है,
उसके बाद हम सिस्टम की कमांड कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, उसमें सिंपल बैश में जैसे करते हो आप, blank, star as autocomplete, ठीक है। आप यहाँ पे एंड लगा सकते हो, blank and, ठीक है। blank, आप यहाँ पे एंड वाला सिंबल लगा सकते हो 2 बार, और फिर जो है आपकी कमांड है वो टाइप कर सकते हो। किसमें, इसमें होगा ये कि वो जाके इंस्टॉल करेगा, पहले आईपी एड्रेस को पिंग करो एंड उसके बाद ये कमांड एग्जीक्यूट करो। इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग समझनी चाहिए। प्रोग्रामिंग बहुत, ये सारी चीजें प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही है, तो प्रोग्रामिंग से आपको समझ में आएगा एंड ऑपरेटर किस काम आता है। ठीक mouse, है, मैंने यहाँ पे टाइप किया ls। चलिए मैं सबमिट करके देखता हूँ मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट होती है या नहीं। submit, loading page, damn vulnerable web app left, ठीक है, clickable edit, ठीक enter है। an IP address below, अभी हमारा नीचे रिजल्ट आ चुका होगा, चलिए edit देखते button हैं। pin 127.0.0.1 left parent, 127.0.0.1 right parent, 56 left parent, 84 right parent, bytes of data, ठीक है, ये पिंग का रिजल्ट है जो हमने पिंग किया है पहले। 64 bytes, 64 byte blank, ठीक dash है, dash dash 127.0.0, 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1998 milliseconds, ठीक है, ये पिंग के रिजल्ट। और अभी जब मैं डाउन एरो करता हूं इसके बाद, RTT min slash average slash max slash dev equals 0.018 slash 0 help, index.php, source, ये सारे फाइल्स है, मैंने ls किया था, ठीक है। ls का मतलब है लिस्ट दी कंटेंट्स, ठीक है। तो मतलब इसका, उस फोल्डर में जितने भी फाइल्स होंगे वो सारे यहाँ पे लिस्ट कर दिए इसने, देखना। index.php, source, heading level 2 more info, ठीक source, है, index.php, help, ठीक है, हेल्प सोर्स इंडेक्स डॉट पीएचपी, ठीक है। इसने उस फोल्डर में इतनी सारी फाइल्स है, ठीक है। और उसके जगह पे मैं करूंगा प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। preserve graphic, list with 3 items, clickable home edit, अगर मैंने यहाँ पे फिर से पिंग num करने के lock लिए off, कोई num lock, आईपी एड्रेस दे दिया 127.0.0.1, उसके बाद एंड caret, has, सॉरी, set, एंड space, पी डब्ल्यू डी, add, submit button, loading page, damn vulner loading complete, graph vulner, heading, enter an edit button, heading list with free link http colon link out of edit button submit, enter an IP address below colon, edit blank, फिर से ट्राई करते हैं। has auto, and, एंड पी leaky, डब्ल्यू डी, add, submit button, loading page, ठीक है। damn मैंने vulnerable, loading, पीडब्ल्यूडी किया, मतलब वो मेरे पास से यहाँ से कमांड जाएगी सर्वर पे, और वो प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी की जो पीडब्ल्यूडी कमांड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जीक्यूट हुई या नहीं। clickable vulnerable, heading, enter an edit button, pin 164 by 64, 60 blank, dash 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 1 3 packets transmitted, RTT min slash average slash max slash dev equals 0 slash os slash quad dash bit slash vulnerability slash exec, ठीक है, इस डायरेक्टरी में, इस फोल्डर में करंटली हम है, देखना। heading left slash os slash quad dash bit slash vulnerability slash exec, ठीक है, यहाँ पे इसने करंट वर्किंग डायरेक्टरी को जो है वो प्रिंट कर दिया है। सो इसका यही मतलब है, कमांड एग्जीक्यूशन बेसिकली एक वल्नरेबिलिटी है जिसका यूज करके जो है वो हम सीधे वेबसाइट के थ्रू सर्वर पे कमांड्स एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सो चलिए हमारे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अटैक की ओर, जो कि है एसक्यूएल इंजेक्शन। graphic dam list with clickable out of clickable link and secure capture, clickable link file inclusion, clickable visited link SQL inject, loading page, dam vulner loading complete, ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन बेसिकली एक वल्नरेबिलिटी ही होती है अगर आप ठीक तरीके से वैलिडेट नहीं करते हो अपने कोड को, ठीक है। तो ये वल्नरेबिलिटी आती है। इस केस में एसक्यूएल इंजेक्शन के केस में जो है वो आप सीधे डेटाबेस से क्वेरी, डेटाबेस को क्वेरी भेज सकते हो और वहां से रिजल्ट ला सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, clickable edit, heading level 3 user ID colon, ठीक है, यूजर आईडी edit button मांग submit, रहा है, heading level 3 user edit, ठीक है। अभी यूजर आईडी के जगह पे हम एक सिंपल सी एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी लिखूंगा और जो डेटाबेस में जितना भी कंटेंट है, डेटाबेस में जितने यूजर्स है, ठीक है, वो डिस्प्ले होकर आ जाएंगे, ठीक है। इसका सिंपल सा यही मतलब है कि डेटाबेस से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना या डेटाबेस को मैनिपुलेट करना या कोई हार्म पहुंचाना, ठीक है। यही होता है एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडमिन, administration, admit, amino, 1 has, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सिंपल क्वेरी लिखी है, admin 1 equals 1 selected, चलिए रन करके देखते हैं चलता है या नहीं हमारा कोड। submit loading page, dam loading complete, clickable edit, ID colon first name colon, ID ठीक है, edit, ओके, हमारा कोड चल चुका है और इसने डेटाबेस के अंदर की कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास में प्रिंट कर दिया, देखना। heading level 3 user ID colon edit button submit, ठीक है, ये तो हमारा फॉर्म था, उसके नीचे ये वाला ID आउटपुट। colon admin 1 equals 1, first name colon admin, surname colon admin, ID colon admin 1 equals 1, first name colon Gordon, surname colon Brown, ID colon admin 1 equals 1, first name colon Hack, surname colon me, ID colon admin 1 equals 1, first name colon Pabo, surname colon Picasso, ID colon admin 1, first name colon Bob, surname colon Smith, ID colon admin 1 equals 1, first name colon user, surname colon user, ठीक है, तो इसने जो है वो, मैंने जैसे आईडी की फील्ड यहाँ पे वल्नरेबल थी, आईडी का जो है वो कॉलम जो है यहाँ पे वल्नरेबल था एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक के लिए, तो मैंने उसका यूज करके बेसिकली यहाँ पे डेटाबेस से जो है वो इंफॉर्मेशन को रिट्रीव किया है थ्रू एसक्यूएल क्वेरी। मुझे लगता है कि एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में इतना ही जानना जरूरी है हमको, क्योंकि मैं सेपरेट वीडियोस तो लेके आऊंगा इसके ऊपर।
बहुत जल्दी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को देखेंगे अभी। चलिए चलते हैं। Graphic cam list with click out of clickable visited link SQL injection. Clickable link upload. Clickable link XSS reflected. ठीक है, एक्सेस रिफ्लेक्टेड। Loading page. चलिए Loading चलते हैं complete. यहाँ And पे। vulnerable. देखिए एक्सेस क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग बेसिकली ऐसा अटैक होता है जिसके थ्रू आप जो है वो किसी भी टेक्स्ट फील्ड में जो है वो डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल Clickable edit. Edit blank. यहाँ पे एक हमारे What's लिए your name? Edit buttons. Heading level 2. Edit button submit. यहाँ पे एक बेसिक इसने फॉर्म दे रखा है, व्हाट्स योर नेम। तो What's your यहाँ पे edit. नेम की जगह पे हम क्या करते हैं, एक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का अटैक परफॉर्म करते हैं। लेट्स And स्क्रिप्ट autocomplete. ग्रेटर। So आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। alter. Heal. Worlds. So script. Less SCRIPT. Great gram LERT. Left pair out of HELLO space double ORLD 1 quote 1 blank. Less script greater alert left parent quote hello world right parent quote less slash script greater selected. Less script greater. Grammar error alert left parent out of grammar error grammar left out of HELLO space double ORLD bang right parent quote right parent less. ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपल सी क्वेरी लिख दी है, थोड़ी सी गलती हो गई थी मेरी। ठीक है, मैंने सिंपल सी जावास्क्रिप्ट की जो है वो यहाँ पे कमांड लिख दी है। ये क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो चलिए इसको सबमिट करके देखते हैं सही से एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं। Submit button. Loading page 192.168.236.129 says dialog hello world. Okay button 1 of 1. ठीक है, हेलो Still वर्ल्ड loading. इसने जो है वो अलर्ट डायलॉग हमारा डिस्प्ले कर दिया। इसके थ्रू आप कुकी रिट्रीव कर सकते हो, सेशन आईडीज रिट्रीव कर सकते हो, कई जगह पे बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी आप रिवील करवा Am सकते हो। vulnerable web app loading complete. ठीक है, सो एक्सेस अटैक बहुत काम की चीज है। वैसे आपको मैं फिर से बता दूं कि इन सारी चीजों को इलीगल वे में यूज नहीं करना है, मैं सब प्रमोट नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे मैं इस तरीके के वीडियोस बना रहा हूं तो मुझे ये सब बार बार बोलना पड़ता है। ठीक है, ये सिर्फ एजुकेशन के लिए है और आपको सिखाने के लिए कि हाउ साइबर सिक्योरिटी एंड हाउ दीज अटैक मेथड्स वर्क। ठीक है, अगर यहाँ पे आप एक्सेस स्टोर्ड का एग्जांपल ले लें Clickable तो graphic cam list with click out of clickable link SQL injection left clickable link up clickable out of list with 3 out of clickable link XSS stored. अगर Loading page एक्सेस स्टोर्ड का ले लें, ये देखिए। 192.168.236.129 says dialog hello. Okay button 1 of ठीक है, हेलो, still इसका loading. ये मतलब है कि एक्सेस का एक अटैक था जो मैंने पहले किया था, यहाँ पे वो डेटाबेस में स्टोर हो चुका है और जैसे ही ये पेज मेरे पास ओपन हुआ तो ये जो है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, 100. यहाँ पे मतलब इसका बेसिक सा मतलब Okay ये button है। am vulnerable loading. ठीक है, यहाँ पे इसका बेसिक सा मतलब ये है कि वो जो आपकी स्क्रिप्ट है, वो जो आपका कोड है, वो सीधे जाके डेटाबेस में स्टोर हो सकता है। ठीक है, सो मुझे लगता है इतना ही अभी जानने की जरूरत है एक्सेसेस के बारे में आपको। बाकी डिटेल वीडियो लेके आऊंगा जब मैं सारी चीजें आपको क्लियर कर दूं। ठीक है, डिटेल वीडियो में बात करेंगे इन सभी चीजों की। सो मुझे लगता है आज के वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि अगर मैं अभी सब कुछ बता दूंगा तो फिर आप लोग मेरे आगे के वीडियोस नहीं देखोगे ना, इसलिए थोड़ा बहुत मुझे अपने बारे में भी सोचने दो यार। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।